जय हिंद प्यारे साथियों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आरआरएम एग्जाम मेंटर क्लासेस में आपका तहे से स्वागत है। जिस प्रकार आप लोग देख ही रहे होंगे, हिंदी क्लासेस आप लोग को टाइम टू टाइम मिल रही हैं। हमने सबसे पहले भाषा को समझाया था, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार क्या है, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और इन फैक्टरों में हमने 4 फैक्टर बताए थे। भाषा के थोड़ा रिकॉल करा दे रहे हैं। भाषा के 4 फैक्टर होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली होती है ध्वनि व्यवस्था। क्या होती है? ध्वनि व्यवस्था। दूसरी होती है शब्द व्यवस्था, शब्द। और तीसरी होती है आप लोगों की व्याकरण। क्या होती है? व्याकरण। और चौथी होती है लिपि और वर्तनी। लिपि और वर्तनी, ये 4 चीज किसी भाषा की आप लोग सीख लेंगे तो किसी भाषा को आप लोग सीख सकते हैं। ये पिछले वीडियो भी हम काफी टाइम से बता रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं। हमने सबसे पहले ध्वनि व्यवस्था को स्टार्ट किया था। ध्वनि व्यवस्था को ही हम क्या बोल देते हैं? वर्णमाला बोल देते हैं। और वर्णमाला किसे कहती है तरीके से हमने पिछले लेक्चर्स में समझाया है। और वर्णमाला को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था: स्वर, व्यंजन और आप लोगों की अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह, जिसमें से अच्छे तरीके से हमने स्वर को भी कंप्लीट करा दिया है, व्यंजन को भी कंप्लीट करा दिया है। स्वर के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमारे बोलते समय शरीर का कौन सा हिस्सा टच हो रहा है, जीभ कहाँ टच होती है तो कौन से वर्ग के व्यंजन आते हैं, या हमारा कंठ कहाँ टच होता है। जैसे केटीएम दो सुन जाता है, कंठभ, तालम, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। फिर हमने वायु की खर्च होने के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण को भी समझाया था। उसी प्रकार से हमने अघोष और सघोष को समझाया था कि हमारे शरीर कितना कंपन कर रहा है, बॉडी हमारा फेस कितना कंपन कर रहा है, उसे अघोष और सघोष बोलते हैं। इतना सब कुछ हमने सीख लिया था। वर्गों का वर्गीय व्यंजन कर लिए थे हमने, स्पर्शी व्यंजन कर लिए थे, ये संघर्षी व्यंजन कर लिए थे, अर्ध स्वर कर लिए थे, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में आप लोगों को देखेंगे तो सब कुछ सीखने को मिल भी जाएगा। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा, सब चीजें तरीके से हमने कंप्लीट करती हैं। आशा करते हैं वो चीजें आप लोगों को समझ में आई भी होंगी। कोई चीज मिरर मिस्टेक्स है या एरर है, आपको लग रहा है कोई चीजें ठीक से नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए हम क्षमा मारते हैं। लेकिन एक आपको इतनी नॉलेज देने की हमने कोशिश की है कि 12th तक आप लोगों को हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में इतनी चीज कोई नहीं कराता है। इस चीज की गारंटी हम देते हैं, क्योंकि हम उस दर्जे की आपको करा रहे हैं कि आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करें तो आप हमारी हिंदी वर्णमाला को पढ़ करके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। पीएचडी लेवल तक की, यूपीएससी लेवल तक की हिंदी आप लोग करा रहे हैं। हाँ, कुछ मर्यादा है, समय की मर्यादा है और आपके सिलेबस की मर्यादा है। इसलिए एक दो चीज बहुत ही एडवांस लेवल की है, बहुत ही एडवांस लेवल की है, उनको हमने थोड़े से तरीके से समझाया है, क्योंकि आपके दिमाग से ऊपर से बाउंस भी कर सकती हैं, आप लोगों को चीजें बोरिंग भी लग सकती हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको चीजें तरीके से सटीक, आप एक काम की चीजें हमने कंप्लीट रूप से कराई है। इसी क्रम में लास्ट टाइम हमने ये समझाया था कि उच्चारण के आधार पर इसकी ट्रिक्स समझाई थी हमने। KTM 2 ये हमने कराई थी आप लोगों को कि क से कंठ, त से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। KTM 2 बच्चे उच्चारण करते हैं ना, KTM 2 KTM 2 KTM 2, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। दूसरा अल्प प्राण और महाप्राण, आपको बोलने में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है उसे अल्प प्राण और महाप्राण बोलते हैं। फिर आपका जो कंपन कितना हो रहा है उसे अघोष सघोष बोलते हैं। फिर हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, ये चीजें इतनी तक हमने कंप्लीट कर ली थी। लेकिन हमने स्वर और व्यंजन को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारी वर्णमाला की तीसरी जो कड़ी थी वो थी अयोगवाह, ये बची हुई थी, उसे हम कंप्लीट करा रहे हैं आज। और इसी विधिवत रूप से हमारी हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। आइए समझते हैं। अयोग सहयोग हमने कराई दी है, संयुक्त व्यंजन करा दिए। अब आती है हमारी अयोगवाह ध्वनियां हैं। सबसे पहले परिभाषा समझेंगे। कुछ बच्चे कह रहे सर आप लोग पढ़ाते हैं हमें कुछ नोटबुक कैसे बनाएं या फियर कैसे बनाएं, इसलिए हम नोट्स भी साथ साथ लेके आए हैं आपको चीजों को समझाने के लिए, जिससे टाइम आपका कम लगे और चीजें ज्यादा गेन कर पाए आप लोग। तो वे ध्वनियां जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये स्वर इसलिए नहीं है, इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। भाई स्वर की परिभाषा समझाई तो हमने क्या बोला था कि स्वर विनय कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे अ। व्यंजन बोला था कि व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कोई मान लो क, तो क कैसे बनता है? आधा क प्लस अ। किसी भी कोई भी व्यंजन बिना स्वर की आवश्यकता से नहीं बोला जा सकता। ये व्यंजन की सबसे मोस्ट परिभाषा, सबसे क्लियर कट परिभाषा है कि व्यंजन उन्हें कहते हैं जो बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, अर्थात उन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। तीसरी कड़ी में आते हैं अयोगवाह। भाई अलग होंगे तभी तो हमने स्वर व्यंजन से अलग रखे हैं, अलग वर्गीकृत किया है। तो ये तो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है।
स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि स्वरों के बाद आती हैं। समझ रहे हो आप, स्वरों के बाद आती हैं। मोस्टली स्वर कहां आता है, बाद में आता है, लेकिन ये बाद में आती हैं स्वर से। तो कहने का मतलब तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि स्वतंत्र गति नहीं है, व्यंजन इसलिए नहीं है कि वो स्वरों के बाद आती है। मोस्टली व्यंजन में, कोई भी ध्वनि में जो अगर व्यंजन है तो पहले व्यंजन आएगा, उसके बाद में वो आएगा आपका स्वर आएगा। जैसे क, पहले व्यंजन आ रहा है, उसके बाद में स्वर आ रहा है। जैसे आई समझते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि, नासिक में नाक से बोली जाती है। पिछली वीडियो में समझाया था किस प्रकार से तल्लब, तालब्य, तालु, कंठव्य, मूर्धा और ये सब चीजें होती हैं। इसी प्रकार से कैसे बोली जाती है, नासिक की ध्वनि है। क्या है, नासिक की ध्वनि। अनुस्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला, अर्थात जो नासिक ध्वनि है जो स्वर के उच्चारण के बाद आती है, जैसे गंगा। कई लोग इसको गड़गा पढ़ते हैं, गड़गा, गड़गा नहीं होता है, गंगा ही होती है। अनुसार के रूप में वर्गीय व्यंजन के संदर्भ में नियम, अच्छा ये नियम छोड़िए आप, नियम तो बहुत ही पीएचडी लेवल का है, ये हमने टाइपराइटर से लिखवा दिया है, लेकिन आप इसको छोड़िए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये है क्या, जैसे गंदा, गंदा को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन अनुसार के रूप में लिखेंगे तो गंदा ऐसे लिखते हैं। गंदा साथ में बोली जा रही है, साथ में मीन्स ना तो स्वर के साथ बोली जा रही है, ना व्यंजन से बोली जा रही है, ना स्वतंत्र रूप से बोली जा रही है, लेकिन गंदा क्या बोली जा रही है, गंदा। इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, ना। क्या निकल रही है, ना। जैसे खंबा, खंबा को ऐसे भी लिखते हैं, और जब अनुस्वार में लिखेंगे तो खंबा। और जब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नाक, नाक से ध्वनि निकल रही होगी, खंबा, गंदा, तो नाक, नाक की ध्वनियां। कहने का मतलब ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हमें अनुस्वार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। दूसरी होती है अनुनासिक, वे नासिक ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती हैं। स्वर के साथ बोली जाएंगी, ना तो स्वतंत्र रूप से बोली जाएंगी, ना व्यंजन के साथ बोली जाएंगी, स्वतंत्र रूप से बोली जाएंगी। कैसे बोली जाएंगी, स्वर के साथ बोली जाएंगी, स्वर के साथ, ध्यान रखना बात को, स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती हैं। संकेत में अ, आ के साथ में चंद्र बिंदु, या तो बिंदी लगी होगी या चंद्र बिंदी लगी होगी, या तो बिंदी लगी होगी और चंद्र, किसके साथ में, ए और ओ, ये और आ के साथ में। जहां भी बिंदी और चंद्रबंदी लग जाए तो क्या होगी, वो अनुनासिक होगी। क्या होगी, अनुनासिक होगी। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, बांस। क्या है, बांस। अब आप इसको, इस चंद्र बिंदी को स्वतंत्र रूप से बोल के दिखा दीजिए। ये हमेशा बांस के साथ ही, मतलब ब को क्या बोलते हैं, ब को डिवाइड करेंगे तो ब, आधा ब प्लस अ। बा को करेंगे, सॉरी, ब को डिवाइड करेंगे तो ब प्लस अ। बा को करेंगे तो ब प्लस अ। कहने का मतलब इन बा के ऊपर चंद्रबिंदी चढ़ाई गई है, तभी तो लगी बांस, बांस, चंद्रबिंदी साथ में बोली जा रही है। जोंक, जोंक, नोक, समझ रहे हो। यहां देखो, ये बाद में बोली जा रही है। गंदा, गंदा, खंबा, गंगा, गंगा, समझ रहे हो आप लोग। तो जब बाद में बोली जाए तो अनुस्वार, और साथ में बोली जाए, साथ में बोली जाए, स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है संकेत के रूप में और आ। जैसे एक एग्जांपल बहुत सबसे मोस्ट कॉमन बताते हैं, गांधी। गांधी को लोग ऐसे लिखते हैं, चंद्रबिंदी लगाते हैं, जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है। गांधी सिर्फ ये लगाई जाती है, चंद्रबिंदी लगाई जाती है, होती अनुनासिक है, लेकिन बिंदी लगाई जाती है सिर्फ मात्र। ठीक है बच्चों, हो गया। अनुस्वार जो बाद में बोली जाए, अनुनासिक साथ में बोली जाए, स्वर के साथ जोड़ बोली जाती हैं, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। तीसरी आती है विसर्ग। ये मोस्टली हमारी संस्कृत भाषा थी, उसमें बोली जाती थी। और जैसा कि आप लोगों को बताइए कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत का ही विकृत रूप है। हमारी जननी भाषा है जो हिंदी की, वो संस्कृत है। तो संस्कृत से तत्व शब्द चलते थे, उन्हीं में से आज भी कुछ शब्द ऐसे जो हमारी हिंदी में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। तो मोस्टली ये ह के रूप में उच्चारण होते हैं। ये इसका चिन्ह होता है, वो संकेत होता है, ये होता है ऐसे डबल बिंदी। और जैसे अंत है, अंत है, क्षय, दुख,
जहां भी ये संकेत मिल जाए, ये तो क्या है, तत्व शब्द हैं और संस्कृत से लिए गए हैं और हमारे हिंदी में आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इतनी सी बात आप लोगों को पूरी हिंदी वर्णमाला में समझनी थी। हमने 3 खंडों में, हमने पूरी वर्णमाला को, ध्वनि व्यवस्था को 3 खंडों में डिवाइड किया था। कौन कौन से में किया था? सबसे पहले समझे थे स्वर को, तो स्वर को तरीके से हमने खत्म किया था, वर्गीकृत किया था। दूसरा व्यंजन को, और तीसरा हमने किया था अयोगवाह को। अयोगवाह में 3 होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। उच्चारण के आधार पर, कंपन के आधार पर, और शरीर का कौन सा टच हो रहा है, हर तरीके से, वायु के आधार पर तरीके से हमने वर्णमाला कंप्लीट किया है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, बहुत कुछ हमने तरीके से कराया है। समय की मर्यादा को रखते हुए, आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम को रखते हुए, आपकी क्लासेस को रखते हुए हमने बहुत कुछ चीजें देने की कोशिश की है। संपूर्ण रूप से वर्णमाला को खत्म कराने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स लगे या चीजें कमी लगे तो आप लोग हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तत्काल रूप से आपका जवाब देंगे। हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हैं। आप इनके तरीके से नोट्स बना सकते हैं, तरीके से अपने पास रख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको तरीके से यूज करेंगे, लर्न करेंगे। अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी 6, 7, 8 या 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे होंगे, तो हिंदी वर्णमाला सीखें, इंग्लिश की ग्रामर सीखें, गौतम सर से मैथ सीखें। गौतम सर मैथ जो सवाल करा रहे हैं वो एक एक सवाल कराते हैं, एक भी इधर बेचारे इतनी मेहनत करते हैं कि मिसलिनियस सवाल लेके आते हैं। सब बोलते हैं एनसीईआरटी के सर सवाल करा रहा हूं मैं सर मिसलिनियस सवाल लेके आता हूं, मैं मनोहर के मैथ से क्वेश्चंस लेके आता हूं। तो कंप्लीट रूप से एक एक सवाल कराते हैं, वरना यूट्यूब पे लोग क्या कराते हैं कि एक टाइप कराया, उसका एक सवाल कराया और खत्म कर दिया। लेकिन बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक सवाल को आप लोग कंप्लीट कराते हैं। तो आशा करते हैं गौतम सर को, हमारी फैकल्टीज को आप लोग सपोर्ट करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।